ओ बिल्ली, ये क्या कर रही हो? मैंने यहाँ पर डाल दी है, अब क्या करेंगे? पिटबुल दोस्तों, वैसे तो पिटबुल किसी को कुछ नहीं कहते। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मिनी ने अब रील्स देखना स्टार्ट कर दी हैं यूट्यूब पर और ये नबील के साथ प्रॉपर ऐसे बैठ के देखती है बड़े शौक से। मेरे किसी भी पेट ने पहले इस तरह का शौक जाहिर नहीं किया था, लेकिन अब ये जो मिनी है, माइलो का बेबी और किटन, अब ये माशाल्लाह बड़ी हो रही है। तो अब ये देखें, इतनी इतनी माशाल्लाह ये टीवी भी बहुत शौक से देखती है और रील्स भी इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। चलें, तो विंटर्स हो गए हैं स्टार्ट, बल्कि स्टार्ट नहीं, बहुत ज़्यादा अरूज पर हैं अपनी। और जब आपने पेट्स रखे हों तो उनकी भी विंटर्स में केयर करना बड़ी ही मुश्किल होती है, बड़ा टास्क होता है ये। और उस सबसे बड़ी बात, इनके लिटर बॉक्स को मैनेज करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी कैट्स के साथ इनका लिटर बॉक्स कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए चल के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज मैंने इनके सारे जो फूड पॉट थे, इनके मैंने सारे वॉश किए हैं। इसी तरह आप देखें किस तरह चमक रहे हैं। तो ये भी वॉश करने लाजमी है क्योंकि इनमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना है। और जब ये गंदे होते हैं तो मेरी कैट्स इसमें खाना नहीं खाती, इसलिए मैं वॉश करती हूँ। और ये मिली जो है, ये सबसे ज़्यादा नखरे वाली है, तो ये इसके बगैर खाना नहीं खाती। चलें, तो जल्दी से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर अपने आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ कि आपने अपने पेट्स का ख्याल कैसे रखना है और इनके लिटर बॉक्स को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। जी, तो जैसे ही सुबह होती है, सबसे पहला काम इनका पॉट नीट एंड क्लीन करना होता है, क्योंकि जो भी इन्होंने लिटर पास किया हुआ होता है उससे इनका सारा गंदा हुआ होता है पॉट। और आप ये देखें, ये मिली इसको बैठ के देख रही है। जब तक मैं साफ़ नहीं करूँगी ये नहीं जाएगी आगे। तो यही होता है कि आप पहले इसको सबसे पहले क्लीन करें अच्छी तरह। और ज़ाहिर आप तो धूप नहीं निकल रही, तो ये ड्राई बहुत मुश्किल से होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि फिर मैं क्या करती हूँ इसको क्लीन करने के बाद, ताकि ये इजीली पॉट में जा सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें, आपकी कैट सबसे ज़्यादा नापसंद ये करती हैं कि उनका पॉट क्लीन नहीं है तो वो नहीं जाती। ये मिली जो है, ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी रहने वाली बच्ची। अब ये कह रही है कि ये पॉट है और इसने नहीं जाना और इसने बाहर जाना है, और ये ज़मीन पर ऐसे ऐसे मट्टी को कर रही है पॉट में जाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले मेरा टास्क यही होता है कि इजीली इनका पॉट पहले क्लीन किया जाए, ताकि ये फिर पॉट में इजीली जा सके। तो चलें देखें, मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था पॉट। अब जो मिट्टी रह गई थी वो ज़ाहिर है सूरज तो नहीं निकल रहा और ड्राई भी नहीं हो सकती, तो मैंने उनको उसके ऊपर क्या किया कि और ड्राई जो लीटर क्ले है वो मैंने डाल दी है सारी। और आप ये देखें, ये छोटे छोटे ऐसे दाने से हैं लीटर, ये एक लंपी लीटर क्ले होती है। तो इसमें क्या होते हैं कि इजीली ये अपना लीटर पास कर लेते हैं और जो क्लम्प्स हैं वो बन जाते हैं, और पूरा इनका जो यूरिन है वो उसमें पूरे पॉट में स्प्रेड नहीं होता। तो आप ये देखें, अब मैंने पॉट को क्लीन किया है तो ये फ़ौरन मिली गई है। और अभी माइलो भी, तो ये भी साफ़ सुथरे रहना पसंद करते हैं और नीट एंड क्लीन। आप देखें, ये पर्शियन कैट जो होती हैं स्पेशली सबसे ज़्यादा नीटनेस पसंद करती हैं। जी, तो आपने देखा अब ये बारी बारी सारे अपने लीटर पास करके जा रहे हैं। चलें, तो नाश्ता वाश्ता कर लिया था। अब ये जो आपको रोटी नज़र आ रही है, ये छोटी छोटी करके मैंने परिंदों के लिए की है। तो अब ये हम परिंदों को डालेंगे और डालने चलते हैं बाहर। विंटर्स हैं, उनको भी खुराक की ज़रूरत होती है और बड़ा सवाब का काम भी है। तो चलें, तो अब दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर चलते हैं और फिर ये डालते हैं। और अब आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि सारे परिंदे इस तरह आ जाएंगे और उनको पता है। आप ये देखें, जहाँ उनको वो मैं डालती हूँ रोज़, तो उनको पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई उनकी खुराक होती है। और आप ये देखें, पूरी धुंध में फ़र्श जो है गीला हो जाता है।
तो ऐसा लगता है सुबह उठ कर के जैसे हमने वॉश किया हो, और ये बस ठंड और फोक की वजह से पूरा सहन में पानी होता है। तो चलें, अभी हमने डाल दिया, परिंदे आ जाएंगे और इसको खा लेंगे। तो चलें अब अंदर चलते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध भी पड़ रही है और पूरा सहन गीला हुआ है। तो मैंने माइलो वगैरह को भी बाहर नहीं निकाला क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आप अब ये देखें, धुंध है अभी यहाँ पर जी। तो जैसे ही देखें मैं डाल कर गई थी और थोड़ी ही देर बाद मैं अंदर आई हूँ और ये परिंदे आना स्टार्ट हो गए हैं। वाह भाई वाह, भाई ये भी अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं और विंटर्स में मज़े कर रहे हैं। तो चलें, यही देख के खुशी होती है। और इनका रिस्क का ज़रिया क्या पता अल्लाह ताला ने हमें बनाया हुआ हो, और इन चीज़ों का भी आप छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। और आप ये देखें, अभी ये माइलो भी ये देख कर आ गया है, इनकी आवाज़ सुनी है और ये कहता है अब मैंने बाहर जाना है और ये मेरी तरफ देख रहा है। और बाहर बहुत ठंडा है, मैं सुबह सुबह इनको नहीं निकालती जी। तो आज सूरज फाइनली निकल आया है थोड़ा थोड़ा। और ये तीनों देखें, ये मीनू है इसको मैंने मिटाया, इसे चढ़ना नहीं आता। और ये माइलो, ये देखिए धूप में कितना इनको मज़ा आता है जी। तो धूप में मैं इनका पॉट अब ड्राई करूँगी और मैं आपको रात को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह इनका पॉट मैनेज करती हूँ रात को। फिर आपने एंड तक देखनी है वीडियो। मिली, ये क्या कर रही हो आप? ये देखिए, ये इसने फूड खानी थी अब ये सारा कवर ले आई है इसका जी। तो शाम हो गई थी और अब इनको भूख लगी थी। अब मिली ने क्या किया, वहाँ से कवर ले आई है, भूख लगी थी तो ये इसलिए आप देखेंगे इसको भूख लगती है तो ये सारा क्या कर देती है, ये निकाल देती है और ये कहती है कि मुझे खाना डालो। मैंने इनको डाली है, खा रहे हैं, हमारे लोग खा रहा है, अपनी फूड इंजॉय कर रहे हैं। मिली, खाना खा लियो आप? लेज, मिनी देखें लेज खाती है। मीनू लेज खिलाते हैं आपको? इनको हम लेज ज़्यादा नहीं खिलाते भाई, कभी कभी इस तरह होता है कि कभी हम खा रहे हो तो ये उनका टेस्ट लेने के लिए आ जाती हैं। अदरवाइज हम इनको रेगुलर लेज नहीं देते, क्योंकि ये इनको पोटैटो का फ्लेवर ही इसमें लगता है। तो ये क्या करती हैं, इसलिए ये पसंद करती है। अभी मीनू कह रही थोड़ा सा मुझे और दो, इसको हम इस तरह बारीक करके फिर दे देते, फिर ये खा लेती है शौक से। है मीनू? इतनी सी क्वांटिटी से इनको कुछ भी नहीं होता, बस एक ऐसे चखने के लिए आप इनको दे दें। इस तरह रेगुलर बेसिस पे तो नहीं देने चाहिए, मैं भी इनको इस तरह दे देती हूँ। मीनू मेरी बड़ी शौक से खा लेती है, तो आप ही देखिए किस तरह एंजॉय कर रही है मीनू? मीनू पसंद आ रही लेज? ज़्यादा अच्छी निकली थी। तो आप ये देखें, इनका लिटर बॉक्स बिल्कुल ड्राई हुआ है। तो अब देखें मिली कितनी शौक से जा रही है इसमें। इसी तरह अगर धूप निकले तो आप उसका ज़रूर बेनिफिट लें, और लीटर बॉक्स में उनको आपने लाजमी ही धूप में रखना है। और आज तो शुक्र है धूप निकली, तो इनका निकली थी तो आज इनका ड्राई भी हो गया लीटर बॉक्स, और ये अब इजीली यूज़ करेंगी सारी रात जी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने थोड़ी सी टिप्स भी ली होंगी कि हमने अपने इनके पॉट के लीटर बॉक्स को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए, मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लाती रहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।